Hi dear students, I welcome you on my YouTube channel We Are English Academy. आज की पोएम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स. हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स. कैरोलाइन वेल्स ने लिखा है इसको. देखिए, कैरोलाइन वेल्स, इनका जन्म 18 जून 1862 में हुआ था और 26 मार्च 1942 को इनका देहांत हुआ. वॉज एन अमेरिकन राइटर एंड पोइट. यह एक अमेरिकन लेखिका और कवित्री हैं. सी इज वेल नाउन फॉर हर पोएम्स. वह अपनी कविताओं के लिए विख्यात हैं. हर पोएम्स आर ऑल्सो फीचर्ड इन सीबीएसई बुक्स ऑफ इंडिया. ये भारत की सीबीएसई बोर्ड की किताबों में दर्शाई गई हैं. इनके बारे में इनकी बुक्स पोएम्स लिखी हुई हैं इनके बारे में. अबाउट द पोएम, कविता के बारे में. इन द पोएम, कविता में, द पोइट हैज एक्सप्लेन्ड, कवित्री ने व्याख्या की है, यानी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरियस में अनेक वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवरों की चरित्र की. इन अ फनी वे, एक विचित्र ढंग से. सी हैज यूज्ड लैंग्वेज इन अ वे. सी हैज यूज्ड, उन्होंने भाषा इस्तेमाल की इन अ वे, उस प्रकार से, दैट इट जनरेट्स हमर में से होता है हास्य. इस प्रकार से उपयोग में लाई हैं जिससे हास्य यानी हंसी उत्पन्न होती है. सी इज इंट्रोड्यूसिंग द रीडर. सी इज इंट्रोड्यूसिंग, वह परिचय करा रही हैं, द रीडर्स पढ़ने वालों का. वेरियस काइंड्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, अनेक प्रकार के जंगली जानवरों से. लाइक लॉयन, एशियन लॉयन, एशियाई शेर, बंगाल टाइगर, बंगाली चीता, बियर, भालू, एटसेट्रा. एक्सप्लेनिंग ईच ऑफ द एनिमल्स, प्रत्येक जानवर के बारे में व्याख्या करते हुए. इन अ वेरी हमरस वे, एक हास्यप्रद तरीके से वह प्रत्येक जानवर के बारे में हमें बता रही हैं. लेट्स वी आर गोइंग टू स्टडी द पोएम. देखिए, दिस humorous poem suggests some dangerous ways to identify or tell wild animals. यह हास्य कविता जंगली जानवरों की पहचान या बताने के लिए कुछ खतरनाक तरीके सुझाती है. रीड इट अलाउड, इसे जोर जोर से पढ़ो. कीपिंग टू स्ट्रॉन्ग, मजबूत, एंड रेगुलर राइम्स, और नियमित लय को ध्यान में रखते हुए. तो देखिए, पॉइंट्स पढ़ते हैं हम लोग. If ever you should go by chance, if ever you should go by chance, अगर आपको संयोग से जाना हो टू जंगल्स इन द ईस्ट, तो पूर्व के जंगलों में जाना. यदि आपको संयोग से पूर्व के जंगलों में जाना हो. एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टोनी, बीस्ट, टोनी होता है भूरे पीले रंग का जानवर, लार्ज मीन्स बड़ा, तो वहां पर आपको एक लंबा और भूरे पीले रंग का जानवर आपकी ओर बढ़े. इफ ही रोर्स एट यू, यदि वह तुम पर इस प्रकार दाड़े कि एज यू आर डाइंग, कि तुम मरने वाले हो. यू विल नो इट इज द एशियन लॉयन, तो आप जान जाओगे यह एशियाई शेर है. क्या है? एशियाई शेर है. और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड, यदि कभी, देखिए यहां कभी कह रहा है, यदि आप कभी बता रहा है वो, यदि आप भटकते हुए, रोमिंग अराउंड यानी भटकते हुए. अ नोबल वाइल्ड बीट्स ग्रीट्स यू, यदि भटकते हुए मनुष्य यानी आदमी का सामना किसी
जंगली जानवर से हो जाए। कौन सा? वाइल्ड, नोवल वाइल्ड बीट्स, किसी शाही जंगली जानवर से हो जाए। विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, जिसके पीले शरीर पर काली धारियां हों। जस्ट नोटिस, देखो, इफ ही ईट्स यू, ध्यान से देखो, कहीं वह आपको खा ना जाए। दिस सिंपल रूल मे हेल्प यू, यह साधारण सा नियम आपको यह जानने में मदद करेगा द बंगाल टाइगर टू डिस्कर्न, कि वह भयावह बंगाल टाइगर है। इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ, आगे कभी बताता है बीस्ट ऑफ यू व्यू, इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ, यदि आगे भटकते हुए, बीस्ट यू व्यू, आपको एक ऐसा जानवर दिखाई दे, whose हाइड विद स्पॉट्स इज पेपर्ड, जिसकी खाल धब्बों से ढकी हुई हो। as soon as he has leapt on you, वह तेजी से, जैसे ही वह तेजी से आप पर छलांग लगाएगा। You will know it's the leopard, तो आप अवश्य ही जान जाओगे कि वह तेंदुआ होगा। I will do not good to roar with pain, I will do no good to roar with pain, तो दर्द चीखने से भी कोई लाभ नहीं हो। He will only leap and leap again, क्योंकि वह बार बार उछलता ही रहेगा। If when you are walking round your yard, यदि आप अपने आंगन के आसपास घूम रहे हैं, you meet a creature there, तो वहां आपको एक प्राणी मिल जाता है, who hugs you very very hard, जो आपसे बहुत जोर से गले लगता है। हक्स में होता है गले लगना। बी श्योर इट इज अ बियर, तो विश्वास करें कि वह भालू है। इफ यू हैव एनी डाउट्स, यदि आपको कोई संदेह है, आई गेस, तो मेरा अनुमान है, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स, कि वह आपकी एक बार फिर से प्यार से स्पर्श करेगा। दो टू डिस्टिंगाइज बीट्स ऑफ प्रे, जिस व्यक्ति को जानवरों के बारे में ज्ञात नहीं हो तो वह उन्हें पहचानने में गलती कर सकता है। टू डिस्टिंगाइज बीस्ट ऑफ प्रे, अ नोविश माइट नॉन प्लस, लेकिन ऐसा व्यक्ति लकड़बग्घे और मगरमच्छ की पहचान। द क्रोकोडाइल्स यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हिनाथ दस, इस प्रकार से मगरमच्छ और लकड़बग्घे तथा उनमें अंतर सरलता से कर सकता है। हिनास कम विद मेरी स्माइल, क्योंकि लकड़बग्घे हमेशा प्रसन्नता पूर्वक मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं। बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स, और अगर हमेशा आंसू बहाते हुए दिखाई देते हैं, कौन? मगरमच्छ, और मगरमच्छ हमेशा आंसू बहाते हुए दिखाई देते हैं। द ट्रू कामिलियन इज स्मॉल, एक वास्तविक गिरगिट एक छिपकली की भांति, आ लिजर्ड शॉर्ट ऑफ थिंग्स, एक छिपकली की भांति छोटा होता है। ही हैजंट एनी ईयर्स टू ऑल, उसके कोई कान नहीं होते। एंड नॉट अ सिंगल विंग, और उसकी एक पंख भी नहीं होती है। इफ देयर इज नथिंग ऑन ट्री, यदि पेड़ पर कुछ नहीं है, दिस इज द कामिलियन यू सी, तो यह वह है जहां आप गिरगिट को ढूंढ सकते हो या आप देख। थैंक यू फ्रेंड्स, आपको समझ में आया होगा पोइम, बहुत ही प्यारी सी पोइम लिखी है इन्होंने। थैंक यू, अगले वीडियो में मिलते हैं। हैव अ गुड डे।